कल तक आप भाजपा के मंचों से भाजपा की तारीफ करते थे, आज विरोध में उतरने किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? 2017 में चुनाव के पहले हमारे दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से समझौता और समझौता किए, उसके कुछ बिंदु थे, कुछ उसके मुद्दे थे। उन्होंने पहला बिंदु रखा था कि 27% आरक्षण का हम वर्गीकरण करें। जो 27% आरक्षण का कुछ लोगों ने सारा लाभ ले करके जो नीचे की दबी हुई जाती है, जिसको चपरासी का ज्ञान नहीं है, बाबू का ज्ञान नहीं है, अधिकारी तो बात छोड़ दीजिए, उनका विकास नहीं हो सका। और इस मुद्दे के लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने समझौता किया। समझौता करने के बाद सरकार बनी, 325 सीट मिले गठबंधन में। और सरकार बनने के बाद जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस सवाल को किया तो भाजपा के लोग कतराने लगे। और आप लोगों ने देखा होगा, सरकार में जाने के बाद भी, कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी, उन्होंने गरीबों के मुद्दे पर, कुलभीड़ के मुद्दों पर, राजभर बिंद मिसाद मल्लाह पहाड़ के मुद्दे पर वो लड़ते रहे। जला हालांकि कहीं कोई भी कैबिनेट मंत्री सरकार के खिलाफ नहीं जाता है, लेकिन जिस मुद्दे पर समझौता हुआ उस मुद्दे पर सरकार में भी कायम रहे, सरकार के बाहर भी कायम रहे और लड़ते रहे। 14 साल के बाद हम लोग सरकार में गए और सरकार एकदम टोटल डिक्टेटर है। ये सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, न देना चाहती है, न गरीबों को देखना चाहती है। नहीं विधायक जी, बताया जा रहा है कि क्षमता से अधिक सीट मांगना एक कारण रहा अलग होने का। देखिए, हम कह रहे हैं हम आपके साथ गठबंधन में हैं, हमारे हर पार्लियामेंट में 1 डेढ़ लाख वोट हैं, तो हम मांगेंगे नहीं सीट। हम सीट हमको चाहिए। आपने हमको गठबंधन में 8 सीट दिया, इसमें हमको अब सीट दीजिए। ये भी हम लोग का ये नहीं था कि आप हमको 1 दर्जन सीट दीजिए। हम लोग कहे आप 2-3 सीट हमको दे देंगे, हमारा भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में होगा। लेकिन आप देने को तैयार नहीं है। और नहीं तो लास्ट में कह रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि हम आपको 1 सीट देंगे, लेकिन हमारे सिंबल पर लड़ना है। हम मूर्ख हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम भले अनपढ़ गंवार समाज के राजनीति करते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं। हम भाजपा के बहकावे में नहीं जाएंगे। और भाजपा जैसे ऐसे गलत पार्टी के साथ समझौता तो हुआ एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ, लेकिन उस पर पानी फेरे और हम लोगों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। पुलवामा हमले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलवामा हमला एकदम साफ है। हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए। हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पूरा देश रोया है, गम की आंसू पूरा देश बहाया है। हमारे भाई थे, हमारे समाज के थे, हमारे धरती के लाल थे। और उस क्षेत्र में वो घटना घटित होती है जो प्रेसिडेंट रूलिंग एरिया है, जहां पक्षी पर नहीं मार सकती। और उस क्षेत्र में जहां साइकिल नहीं जा सकता, वहां 300 किलो आरडीएक्स बम रख करके कार जा रही है। कैसे जा रही है? मोदी कहते हैं मैं चौकीदार हूं। अरे तू चौकीदार नहीं हो, तू चोर हो। इसलिए चोर हो कि तुम्हारी इतनी बड़ी संरक्षता रही, इतनी बड़ी सुरक्षा रही, और उसमें कार चला गया, 300 किलो बम लेकर के, आरडीएक्स लेकर चला गया। और उसी गाड़ी को मारता है जिस गाड़ी में वो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। शेष सारी गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी। ये कैसे जानकारी हुई आतंकवादी को कि उसी गाड़ी में बुलेट प्रूफ निर्माण नहीं हुआ है? ये कहीं ना कहीं संदिग्धता जाहिर करती है। और आप मीडिया के लोग कहते हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको फोर्स में मुखबिरी हुई, फोर्स मुखबिरी की है? आप जैसे विद्वानों के बीच में मैं क्या कहूँ, अब स्पष्ट भी है। हमारा ये कहना है, हम पाकिस्तान में हमारे जो एयर स्ट्राइक हुआ, हमारे यहाँ के सैनिक जाकर 300 जवान मारे, और मीडिया कहती है हमारे यहाँ 40 जवान शहीद होते हैं तो पूरा देश नहीं विश्व रोता है, और उसके यहाँ 300 मरते हैं, कोई जानता भी नहीं, उसके घर में कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। ये क्या है? ये हमारे देश के जनता को आंखों में धूल झोंकना है। अब भारतीय जनता पार्टी धूल झोंकती है, यही पड़ौना की धरती है। आदरणीय मोदी जी 2014 में आए थे और कहे थे मैं किसानों का समस्या, एक एक समस्या सॉल्व कराऊंगा, यहाँ मिल चलवाऊंगा, एयरपोर्ट चालू करवाऊंगा। कौन चालू करवाए? भाई जी, ये लोकसभा चुनाव के बाद क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार से आप अपना नाता तोड़ लेंगे? आपका राष्ट्रीय मुद्दों पर है, हमारा मुद्दों पर समझौता हुआ था। हमारे मुद्दे जब कंप्लीट नहीं हुए थे, मुद्दों को लेकर फिर बाहर आए। फिर उसी मुद्दे पे हुआ, या सीट के बंटवारे को लेकर? सीट के बंटवारे को लेकर नहीं है, सीट की बात है ही है। यदि आपको अलग होना ही था तो चुनाव से पहले होकर बताया। हम लोग अलग तभी से है। देखिए, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे कैबिनेट मंत्री है प्रदेश सरकार के, जब उन्होंने सवाल किया, और आप बताइए हमेशा उसी सवाल पर अडिग रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहीं हटे नहीं, इधर नहीं हुए। गरीब जनता के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, विकास के सवाल पर, हर तरह से माननीय मंत्री जी अडिग रहे। हम कहते हैं आप बताइए, बिन मल्ला निषाद का बेटा नहीं अधिकारी होगा, कर्मचारी नहीं होगा, सिर्फ जो है बड़े लोगों के बेटा होंगे। शिक्षा में असमानता है, व्यवस्था में असमानता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम अलग नहीं होंगे तो क्या जाएंगे? आपकी नजर में भाजपा कैसी पार्टी है? महाभ्रष्ट पार्टी है।
इससे बराबर इस धरती पर कोई पार्टी है ही नहीं। ये थे भारतीय स्वयंदेव पार्टी के रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध जी, जो चौकीदार को खुला चोर बताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किए हैं।